हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अजीर मैथ्स क्लास। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग सॉल्व किया था। तो आज है क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सो यहाँ पे 6 to the power 1 एक नंबर दिया है हम लोग को, तो हम लोग को चेक करना है ये कोई भी n का मतलब वैल्यू के लिए 6 to the power n जिसका जो वैल्यू होगा उसको वो 6 मतलब 0 से ख़त्म होता है कि नहीं, मतलब वंस प्लेस में 0 होता है या नहीं होता है, उसको चेक करना है। तो वंस प्लेस में 0 जो होता है वो सबका नंबर का एक मतलब कैरेक्टरिस्टिक है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। क्या है कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। सो वंस प्लेस में 0 वाला नंबर जैसे कि 10, 20, 30, 50, 40, 70, 100 है ना, 500, 540, जितना भी नंबर लिखा है सभी वंस प्लेस में क्या है, ये सब का नंबर 0 है। तो अगर 0 है तो यहाँ पे जितना नंबर लिखा हुआ है सभी नंबर डिविजिबल बाय 5 है कि नहीं। इफ ए नंबर एंड्स विथ 0 देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। ये डेफिनेटली 5 से डिविजिबल होगा। 5 से डिविजिबल होगा इसका मतलब क्या है। 10 ले लेते हैं। 10 अगर 5 से डिविजिबल होता है तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 इज अ प्राइम नंबर होगा, है ना। 40 ले लेते हैं। 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 क्यूब 8 इंटू 5 होगा, है ना। डेट मीन्स जितना भी नंबर एंड्स विथ 0, डेट मीन्स वंस प्लेस में 0 होता है सभी नंबर 5 से डिविजिबल है, और सभी नंबर को अगर प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया जाए तो उसमें 5 इज ए प्राइम नंबर वहाँ पे होगा, डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पे हम लोग का नंबर क्या है 6 to the power n। तो सिंपली हम लोग को क्या क्या करना है, यहाँ पे 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं क्या होगा। 6 to the power n इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर होता है 2 इंटू 6 को 2 इंटू 3 लिख दिया to the power n। अरे ये क्या हो गया, 6 में तो 5 है ही नहीं, 6 में तो 5 है ही नहीं। 6 में क्या है 2 इंटू 3 है, इसका प्राइम फैक्टर 2 और 3 है, 5 है क्या। अगर 5 नहीं है तो ये 5 से डिविजिबल भी नहीं होगा। अगर 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो इसका वंस प्लेस में 0 भी नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया, बस इतना सा बात है। सो कोई भी नंबर अगर 0 से ख़त्म होता है, वंस प्लेस में 0 होता है, वो डेफिनेटली 5 से डिविजिबल होगा। डेट मीन्स 5 प्राइम नंबर हो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा। तो हम लोग 6 to the power n का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या 2 इंटू 3 मिला, 2 और 3 मिला, 5 तो नहीं मिला। डेट मीन्स 6 to the power n ये 5 से डिविजिबल नहीं है। अगर डिविजिबल नहीं है तो ये n का कुछ भी वैल्यू के लिए इसका दिस इज नेवर एंड्स विथ द डिजिट 0। ओके, तो इसको सिर्फ 2-3 लाइन में बना कर लिखना है। चलिए तो लिखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग ने क्या डिसाइड किया, अगर 0 से कोई भी नंबर ख़त्म होता है, वंस प्लस में 0 होता है, तो वो 5 से डिविजिबल होगा। तो उसी से स्टार्ट करते हैं। इफ़ ए नंबर ends with the digit 0, if a number ends with a digit 0 then it is divisible by 5। क्या होगा, it is divisible by 5, that means 5 से divisible होगा। तो देखते हैं 6 to the power n का द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n। द प्राइम फैक्टराइजेशन
of 6 to the power n is equals to 2 into 3 होल टू द पावर n। तो हम लोग ने क्या देखा, 6 टू द पावर n में 5 प्राइम नंबर है ही नहीं, तो ये 5 से डिविजिबल भी नहीं होगा। इट कैन बी ऑब्जर्व that 5 is not prime factorization of 6 to the power n। तो 5 तो यहाँ पे मिला ही नहीं है, तो वही लिख दिया 5 इज नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n। अगर 5 नहीं है, देयरफॉर 6 to the power n is not divisible by 5। अगर 5 से डिविजिबल नहीं होगा, डेट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से that 6 to the power n cannot end with 0 for any natural number n। दिस इज द सॉल्यूशन। तो इसको ऐसा टाइप में भी लिख सकता है, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो मतलब 2-3 लाइन में खुद बना के लिखने से भी हो जाएगा, लेकिन इसका मेन थीम जो है, मेन फैक्ट आंसर में होना चाहिए। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का। पोस्ट क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, एक्सप्लेन वाई। 2 नंबर दिया यहाँ पे, 7 into 11 into 13 plus 13, दिस इज नंबर, एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। ये दोनों नंबर कॉम्पोजिट नंबर क्यों है, इसको देखना है। तो हम लोग को मिला था प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर में क्या होता है, जिसका फैक्टर क्या होगा, 2 ही होगा, 2 फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज 1, सेकेंड वन द नंबर इटसेल्फ। एंड कॉम्पोजिट नंबर में क्या होगा, मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट नंबर हम लोग का क्या है, 7 into 11 into 13 plus 13, एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे प्लस 13 और यहाँ पे भी 13 है, तो 13 को कॉमन लेने से क्या होगा, 7 into 11 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 7 into 11 प्लस 1, 13 को कॉमन ले लिया। ओके, डेट मीन्स यहाँ पे 13 एक तो फैक्टर मिल गया। ये तो एक तो फैक्टर होगा ही, ये भी एक तो फैक्टर है, 1 भी एक तो फैक्टर होगा। डेट मीन्स यहाँ पे 3 फैक्टर हो गया। तो ये कॉम्पोजिट नंबर तो होगा ही, प्राइम नंबर तो नहीं होगा। प्राइम नंबर के लिए 2 ही फैक्टर चाहिए। तो देयर इज अ 13 एज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर, देयरफॉर इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। सिंपल लिखने से हो गया। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन का भी है, इसमें से अगर 5 और 5 को कॉमन ले लिया तो क्या लिखा जाएगा, 5 into 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1। तो यहाँ में 5 एक तो फैक्टर हो गया, तो 5 एक तो फैक्टर है, तो ये इसलिए कॉम्पोजिट नंबर है। ओके, तो सिंपल से लिखने से हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया को चाहिए 18 मिनट 1 राउंड के लिए ऑफ द फील्ड, वाइल रवि टेक्स 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction, how many minutes will they meet again at the starting point? अगर दोनों ने they both start at the same time में start किया, same direction में, same time में, तो कितना मिनट बाद वो दोनों क्या होगा, एक साथ में आएगा, मीट करेगा। This time will be give the LCM of 18 and 12। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है
LCM ऑफ 18 एंड 12। तो LCM ऑफ 18 एंड 12 क्या होगा? 18 का फैक्टर क्या है? 2 इंटू 3 स्क्वायर। 12 का क्या है? 2 स्क्वायर इंटू 3। तो इसका LCM क्या होगा? 2 स्क्वायर, ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। सो 2 स्क्वायर आएगा, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर आएगा, 2 स्क्वायर 4 इंटू 9, डेट मीन्स 36। ओके, सो दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट। दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट। ओके, तो 1.2 एक्सरसाइज हम लोग ने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।